जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर न केवल एक महानगर है बल्कि एक ऐतिहासिक नगर है। आमेर के शासक महाराजा जय सिंह के द्वारा 1726 में जयपुर को बसाया गया था और महाराजा जय सिंह के नाम से ही इसका नाम जयपुर रखा गया। जयपुर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी भी कहा जाता है। यदि आपको ऐतिहासिक महल देखना पसंद है, यदि आप राजा महाराजाओं की जीवन शैली को जानना चाहते हैं, तो पिंक सिटी जयपुर आपके लिए सबसे बेहद उपयुक्त जगह है। जयपुर में आप बड़े बड़े महल, किले और किलों की वास्तुकला देखकर अचंभित रह जाएंगे। अगर आप किसी शासक, किसी राजा की तरह जीवन शैली को महसूस करना चाहते हैं तो जयपुर के कई ऐसे होटल्स हैं जो कि पहले महल थे और अब होटल्स में बदल चुके हैं। उन्हें भी देखने का आप आनंद ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको जयपुर के कुछ ऐतिहासिक महल के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थान पर है आमेर का किला। जी हाँ, गुलाबी शहर जयपुर में अरावली पहाड़ी की चोटी पर बसा आमेर का किला भारत के सबसे शानदार स्थानों में से एक माना जाता है। इसे अंबर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यह राजाओं का एक महल है जो कि राजस्थानी वास्तुशिल्प की एक अद्भुत कृति है। भारतीय इतिहास में यह महल अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुख्य शहर जयपुर से यह मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेहद खूबसूरत रास्तों से गुजरता हुआ जब आप इस महल को देखने जाएंगे तो बेहद खूबसूरत रास्ते से आप महल तक पहुंचते हैं। बेहद खूबसूरत रास्ते से गुजरते हुए आप इस आमेर के किले तक पहुंचते हैं। ये महल बादशाह अकबर के खास सेनापति महाराजा मान सिंह के द्वारा 1592 में बनवाया गया था। इस महल में आपको बेहद राजसी ठाठ देखने को मिलेंगे और इस महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा शीश महल है, जिसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। इस महल को देखने के लिए आपको कुछ शुल्क देना होता है। भारतीय पर्यटकों के लिए मात्र 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लिया जाता है। संध्या काल के समय यहाँ एक लाइट शो भी होता है। यदि आप लाइट शो देखना चाहें तो ये भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अगला स्थान है सिटी प्लेस। जयपुर में शहर के पुराने हिस्से में स्थित शानदार सिटी पैलेस जयपुर के सबसे प्रसिद्ध और शानदार पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये महल 1729 से 1732 के दौरान महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सिटी पैलेस की सबसे दिलचस्प वस्तुओं में 2 स्टर्लिंग चांदी के जार हैं जो आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। दुनिया के सबसे शुद्ध चांदी के जारों में से इन्हें एक माना जाता है। तो सिटी पैलेस बेहद खूबसूरत महल है। सिटी पैलेस सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और इसकी खास बात यह है कि ये कभी भी बंद नहीं रहता है। पूरे सप्ताह, पूरे महीना, 300 के 300 दिन ये खुला रहता है। 365 दिन खुला रहता है। सिटी पैलेस को अच्छे तरीके से घूमने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए भी आपको शुल्क देना होता है। यदि आप भारतीय हैं तो आपको मात्र 75 रुपये का 75 रुपये का शुल्क देना होता है। बच्चों के लिए यहाँ पर 40 रुपये शुल्क ही लिया जाता है। लेकिन यदि आप फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, तो आपको 300 रुपये प्रवेश शुल्क देना होता है। इसके अलावा यदि आप यहाँ फ़ोटो खींचना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए, कैमरे के लिए भी अलग से शुल्क देना होता है। फ़ोटो खींचने के लिए आपको 50 रुपये और वीडियोग्राफी करने के लिए आपको 150 रुपये का शुल्क अलग से देना होता है। अगला महल है हवा महल। जी हाँ, जयपुर का नाम लें और हवा महल का नाम ना लें, ऐसा हो नहीं सकता है। हवा महल जयपुर के नाम के साथ फेविकोल के जोड़ की तरह चिपका हुआ है। हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। हवा महल में कई झरोके और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की जैसी इसकी आकृति है और ये 5 मंजिला इमारत है।
इसमें 953 झरोके बनाए हुए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत दिखाई देते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से इस महल को बनाया गया है। हवा महल सिटी प्लेस के किनारे पर ही पास में ही है, तो जब आप सिटी प्लेस देखने जाएं तो हवा महल ज़रूर देखें। हवा महल की खास बात यह है कि ये बगैर किसी नींव के दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। जी हाँ, हवा महल 5 मंजिला होने के बावजूद भी इसकी नींव नहीं खोदी गई है, ये सीधा ही तैयार किया गया है और ये दुनिया की बिना किसी नींव की बनी पहली सबसे ऊंची इमारत है। महल में आपको 953 नक्काशीदार झरोके देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ तो लकड़ी के बने हुए हैं और इन झरोकों का निर्माण विशेष तरीके से किया गया है ताकि गर्मियों में ताज़ी हवा के माध्यम से पूरी की पूरी इमारत ठंडी रह सके। हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक का है। हालांकि इस इमारत को देखने का सबसे सही समय सुबह का समय है, जब सूर्य की सुनहरी किरण इस भव्य शाही इमारत पर पड़ती है तो ये नज़ारा देखने योग्य होता है। हवा महल म्यूज़ियम शुक्रवार के दिन बंद रहता है, तो शुक्रवार के दिन यदि प्लान कर रहे हैं तो अभी आपको प्लान चेंज कर लेना चाहिए। हवा महल की एंट्री भारतीयों के लिए 50 रुपये है और विदेशियों के लिए 200 रुपये है। अगला स्थान है जंतर मंतर। वैसे ये महल नहीं है लेकिन ऐतिहासिक स्थान है। जयपुर के सिटी प्लेस के पास में ही ये स्थित है। जंतर मंतर दुनिया में सबसे बड़ी पत्थर से बनी खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण भी राजा सवाई जय सिंह के द्वारा 1727 से लेकर 1733 के दौरान करवाया गया था। इस वेधशाला का निर्माण अच्छी किस्म के संगमरमर के पत्थरों के द्वारा किया गया है और विशाल वेधशाला बनाने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष और समय के बारे में सटीक जानकारी को इकट्ठा करना और इनका अध्ययन करना, रिसर्च करना था। इस जगह पर एक राम यंत्र भी रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल उस समय राजा महाराजाओं के समय में ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। जंतर मंतर जयपुर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सिटी प्लेस के पास ही स्थित है, तो आप जंतर मंतर आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगला किला या अगला महल है नाहरगढ़ का किला। जी हाँ, नाहरगढ़ किला अपने कई अनगिनत महलों के लिए, सुंदर ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये किला जयपुर शहर के शानदार और समृद्ध इतिहास को बताता है। नाजुक नक्काशीदार पत्थरों के शानदार कारीगरी को आप यहाँ देख सकते हैं। नाहरगढ़ किला एक अभेद्य दुर्ग माना जाता है, जो अपने 2 पड़ोसी किलों आमेर के किले और जयगढ़ के किले के साथ मिलकर जयपुर शहर के मजबूत रक्षक के रूप में खड़ा है। जो भी पर्यटक जयपुर घूमने के लिए आता है वो इस ऐतिहासिक किले को देखे बिना नहीं जा सकता है। नाहरगढ़ का किला राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षक, जो कि अपने पीले रंग के साथ साथ गुलाबी नगरी जयपुर में अलग से ही आकर्षक दिखाई देता है। इस किले को सवाई राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई तो ये नाहरगढ़ का किला भूतिया किला कहा जाने लगा। लोगों का मानना है कि इस किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ एकदम से तेज हवाएं चलने लगती है अचानक ही, और कई बार दरवाजों के कांच टूटकर गिर चुके हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी तो अचानक से एकदम से ठंड महसूस होने लगती है। लोगों का मानना है कि ये सब कुछ राजा के भूत की वजह से होता है। किले में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीब चीज़ों का एहसास हो चुका है। यह भी बताया जाता है कि इस किले के पुनर्स्थापना संगठन के मालिक की मृत्यु रहस्यमय तरीके से अपने ही घर में हो चुकी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस किले को देखने के लिए अभी भी पर्यटक हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। ये किला सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलता है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये है और विदेशियों के लिए 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। और अगला किला है जयगढ़ का किला। जी हाँ, जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का तेला पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। एक बेहद खूबसूरत भव्य शानदार किला जयगढ़ का किला। खूबसूरती के प्रतीक इस इमारत को सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1726 में आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था।
इस महल को विजय किला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस किले की सबसे खास बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। जी हाँ, इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। ये किला सबसे ज़्यादा मजबूत किला माना जाता है। इस किले को कभी भी किसी भी बड़े प्रतिरोध, बड़े संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा है। यहाँ जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है उसका केवल एक बार ही परीक्षण किया गया है, क्योंकि बाद में आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये किला शहर के समृद्ध अतीत को बताता है और इसका नाम सवाई जय सिंह द्वितीय शासक के नाम पर जयगढ़ का किला रखा गया है, जिसने इसे तैयार करवाया था। जयगढ़ का किला 18वीं शताब्दी में बना हुआ एक शानदार वास्तुकला का नमूना है। तो ये थे जयपुर के कुछ ऐतिहासिक महल प्लेस जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।